फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की इस टैरो रीडिंग में हम देखेंगे कि हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको कैसा ट्रीट करेंगे, उनकी लव लैंग्वेज क्या होगी, ये हम आज की रीडिंग में डिटेल में जानने वाले। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो फिर आप deepa.mamtani या फिर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। 3 कार्ड्स दिख रहे होंगे, तीनों में से जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप केवल उसकी रीडिंग देखें। ठीक है, ओके। अगर आपने पहला वाला कार्ड चुना है, ये वाला, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए चाहे तो 111 कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक। 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स तो बेसिकली बोलता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत किस तरह से गिफ्ट्स देके या किस तरह से हमेशा एक बहुत ही आपको कुछ ना कुछ चीजें खरीद कर या फिर मे बी कहीं पर बाहर अच्छी फाइन डाइन कुछ प्लेसेस में या रेस्टोरेंट में या एक ऐसी पर्टिकुलर उनका एक अफेक्शन, वे ऑफ अफेक्शन ऐसा होगा कि कभी कुछ भी लड़ाई हो जाए या कुछ हो जाए तो पर्टिकुलरली वो आपको प्रॉब्लम किसी एक ऐसी जगह पे, एक फाइन डाइन जगह पे जो मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है, इनको खाने का बहुत शौक हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस को। ठीक है, तो किसी अच्छी एक खाने रेस्टोरेंट की जगह, एक बहुत ही अच्छा सोफिस्टिकेटेड जगह, जो कोई अच्छा कैफेज या डाइनिंग प्लेस पे वो आपको यहाँ पर ले जाए, प्लस गिफ्ट देना। 9 ऑफ कप से एक एक पहली बात तो ऐसी बात है कि विश फुलफिलमेंट की, जो चाहना वो मिल जाना। ठीक है, तो अगर कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट देना, जैसे डायमंड रिंग हो गया या डायमंड इयररिंग्स, ऐसा कुछ देना, ये भी बहुत क्लियरली दर्शाता है ये। प्लस फिजिकल यूनियन बहुत अच्छा होना, फिजिकली बहुत एक दूसरे से अट्रैक्ट होना, आपको बहुत एक अच्छे वे में, आपको बहुत सेटिस्फाइड रखना एक एस्पेक्ट में, तो ये भी एक बहुत क्लियरली है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इनका कम्युनिकेशन स्टाइल आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत आई फील इनका कम्युनिकेशन का स्टाइल बहुत डायरेक्ट और फॉरवर्ड होगा, प्लस इनकी मनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो डेफिनेटली मेन तो बात यह है कि आपको बहुत ऐसे ट्रिप्स पे ले जाना या कुछ ऐसा जगह ले जाना, वहां पर तो होगा ही होगा। प्लस आई सी अ वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन। ठीक है, ये आपको स्पॉइल करेंगे। आई फील ये आपको स्पॉइल करेंगे कुछ चीजें देकर, ये कुछ देकर आपको, बट ऐसे भी स्पॉइल नहीं करेंगे कि पूरी तरह से ओवर गिफ्ट करते जा रहे हैं। ये एक प्रॉपर प्रपोर्शनेट वे में आपको चीजें देंगे। एक ऐसा नहीं कि ओवर गिफ्ट कर रहे, फॉर ग्रांटेड आप इनको ले रहे, वैसे भी नहीं, बट एक बहुत राइट वे से। दे विल बी रिच, तो एक रिच मनी की एनर्जी आ रही है। ये सब सॉर्ट में भी एक मनी की एक अच्छा अथॉरिटेटिव पोजीशन में होना, वहां पर मनी की एनर्जी होना अच्छा एक दिख रहा है। प्लस आई सी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा इनका। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड एक इनका बहुत अच्छा भी दिख रहा है साथ में। एंड हमेशा की तरह मैं रीडिंग्स में कुछ कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स बोलती रहती हूँ, तो ये मेरी हर एक रीडिंग में है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब एक जो मुझे सीक्वेंस यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपको पैम्परिंग की एनर्जी है, बट ओवर गिविंग की पैम्परिंग की एनर्जी नहीं, कि ओवर गिव कर रहे हैं। तो ये जो है इनका, जैसे यहाँ पर मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत लवली एनर्जी है। पैसे की एनर्जी, बाहर घुमाने ले जा रहे हैं डेट्स पे, कोई फाइन डाइन प्लेसेस पे, अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं, कम्युनिकेशन का स्टाइल भी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, सब कुछ तरह से फिजिकली आपको सेटिस्फाइड भी रख रहे हैं, बहुत खुश रख रहे हैं आपको। ठीक है, एंड रीडिंग का काम है मेरा बोलना, तो मैं एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। तो हाँ, बट ये रीजन इनका है कि इन्होंने आपसे मिलने से पहले ना कोई एक पेनफुल एंडिंग देखी होगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक पेनफुल एंडिंग आपसे मिलने से पहले, एक इन्होंने कुछ बहुत बड़ा अपना लाइफ लेसन कोई सीखा होगा, या तो इनकी लाइफ से कोई चला गया होगा। ठीक है, मे बी गॉड फॉरबिड ऐसा किसी ना हो, बट हो सकता है किसी पर्सन का इनकी लाइफ से वो अब ना रहे उनकी लाइफ में। तो जैसे कोई मदर, किसी का पर्टिकुलरली किसी का ना रहना, मे बी कोई मदर फादर का कुछ इशू हो गया इनका, वो ना रहे या कुछ ऐसा हो गया इनका, या फिर
एक कोई बहुत ही पेनफुल रिलेशनशिप कोई इनका एंड हुआ हो, फिर वो आपसे मिले, ठीक है। तो ये मुझे बहुत एविडेंटली यहाँ पर दिख रहा है। इन्होंने उस रिलेशनशिप से, उस चीज से बहुत सीखा होगा, जो भी इनको बहुत पेन दिया ना, उसने बहुत सीखा होगा उस चीज से। पर्टिकुलरली जो मिस्टेक्स वो यहाँ पर किया था उन्होंने, वो आपके साथ वो सेम चीज नहीं करेंगे। ये यहाँ पर ये भी चीज मुझे दिख रही थी, तो मेरा बोलना एक काम है। तो हाँ, आई डू सी अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हियर। ये देखिए, मैंने क्या कहा, कुछ ना कुछ बहुत पेनफुल चीज होगी आपके मिलने से पहले। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, लिटरली हार्ट को पियर्स किया जा रहा है, मतलब बहुत ही, मतलब नाइफ से पियर्स किया जा रहा है, भोंका जा रहा है उसको, मतलब बहुत बुरी तरह से। तो मतलब एक पेनफुल एंडिंग, बहुत ही पेनफुल एंडिंग एक चीज, किस चीज में ये वो देखेंगे अपनी लाइफ में, और फिर वो आपके पास आएंगे। हाईली चांस की, मैंने जैसे कहा ना कि आपको इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा, पहली बात तो, ठीक है। और ट्रीट की बात की थी मैंने, कैसे ट्रीट करेंगे। डेफिनेटली आप अपने मैरिज के बाद इनके साथ बहुत ट्रैवलिंग पे जाने वाले हैं। कोई बहुत अच्छी जगह पे आप दोनों की, बहुत अच्छी डेस्टिनेशन प्लेस पे आप दोनों की वेडिंग होगी, और बहुत किसी अच्छी फेमस जगह पे आप दोनों ट्रैवल भी करेंगे। अच्छा कोई जगह में, एक प्रॉपर लवर्स कपल रोमांटिक टाइप की जगह में आप दोनों का दिखता है ट्रैवल। यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी स्ट्रॉन्ग। और आप भी जब इनसे मिल रहे होंगे ना, ये एक सीक्वेंस बताता है टैरो, तो मैं बताती हूँ कि कैसा क्या टाइमलाइन होगा, क्या इवेंट होगा, मैं सब बताती रहती हूँ। तो आप जब इनसे मिल रहे होंगे ना, तो आपका भी एक ऐसा फेस होगा कि आप सबसे डिटैच हो रहे होंगे, सबको अपनी लाइफ से हटा रहे होंगे कि नहीं, ये पर्सन टॉक्सिक है, ये हट जाए, ये पर्सन अच्छा नहीं मिल रही, ये भी हट जाए। एक डिटैच्ड फेस में जा रहे होंगे, बहुत ज्यादा फिल्टर आउट कर रहे होंगे लोगों को आप। ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली। एंड देन अगेन आई विल से कि योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी रिच, मनी की एनर्जी अच्छा है, फैमिली इनहेरिटेंस भी इनका कोई अच्छा होगा बहुत। पेज ऑफ wands, बहुत फ्लर्ट करेंगे ये, इनका थोड़ा सा प्लेफुल नेचर होगा, थोड़ा सा फ्लर्टी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैंने पहले का फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होगा, बहुत आपको फिजिकली अच्छा और खुश रखेंगे, बहुत हैप्पी रखेंगे आपको, जैसे मैंने कहा था। एंड एज आई सेड कि बोलना मेरा काम है, तो मुझे बोलना है। बट पेज ऑफ wands ये आपको मतलब दिखाता है कि बहुत ही स्पार्क होना, फायरी स्पार्क, अट्रैक्शन प्लस आपको मतलब बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देना, कॉम्प्लीमेंट्स बहुत देंगे, हल्का फ्लर्टी रहेंगे आपके साथ, मतलब एक प्लेफुल फ्लर्टी वाइब है इनकी, तो वैसी इनकी रहेगी। बहुत मतलब एक प्लेफुल फ्लर्टी फन वाइब, बहुत ही ऐसे रहेंगे ये आपके साथ। और ये कॉन्ट्रैक्ट दिखता है इनमें, मतलब कि हो सकता है बाकी लोग के साथ इनके पेनफुल एंडिंग और जो एक थ्री ऑफ सोर्स, बाकी लोग को हो सकता है बहुत डिटैच रखते हो अपने आप से ये, बट आपके साथ पर्टिकुलरली बहुत लॉन्ग कॉन्वर्सेशन होना, बात होना, बहुत एक प्लेफुल फ्लर्टी टोन होना, यहाँ पर एविडेंटली दिख रहा है। कॉम्प्लीमेंट्स देना इज गोइंग टू बी अ मेजर पार्ट ऑफ द लव लैंग्वेज, या जैसे ट्रीट करेंगे आपको बहुत सारे लविंग कॉम्प्लीमेंट्स देके। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्यूट पेट नेम जैसा कुछ हो, कोई क्यूट पेट नेम टाइप का, जैसे कपल्स का बहुत देते हैं। ऑलराइट, जॉय एंड ह्यूमर, मैंने क्या कहा था कि एक बहुत ही प्लेफुल वाइब है, हैप्पी वाइब है, आप इनके साथ बहुत खुश होंगे। एक हीलिंग लाफ्टर, ये आपको ना एक हीलिंग एनर्जी की तरह देखेंगे, जब आपको ना कि बहुत हीलिंग एनर्जी की तरह देखेंगे। प्लस फ्लावर्स, हो सकता है फर्स्ट डेट में या फर्स्ट आप दोनों जब घूमने जाइए, आपको जब प्रपोज करिए, तो आपको पिंक फ्लावर्स या पर्टिकुलरली पिंक रोजेस दे, आपको गिफ्ट करें। ये एक ऐसा कोई प्रोमिनेंट सा, मतलब कुछ एक पिंक, कुछ आपने पहना हो ड्रेस, ऐसा कुछ एक पिंक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, ठीक है। हम्म, डेफिनेटली आपको कहीं बहुत लैविश जगहों में जाने का इनको शौक होगा। आपको भी जब कोई एनिवर्सरी होगी, आपको जब ये ट्रीट करना, कुछ अच्छी जगह ट्रीट करना है इनको, आपको तो आपको ये कोई बहुत अच्छी एक महंगी जगह पे ले जाएंगे। और ये ऐसा व्यक्ति है ना कि मतलब बहुत चैलेंजिंग कोई सिचुएशन होगी ना, तब भी इनका एक वे होगा कि आपको लाफ करके उस सिचुएशन को एकदम, मतलब आपको मतलब बहुत ही प्लेफुल रख के सिचुएशन को हैंडल करने का, और आपको हंसा के खुश रखने का। इनका ह्यूमर बहुत अच्छा होगा।
चेंज एंड फ्लो इन ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा कुछ चेंज आएगा। मैंने जो चेंज आपका डिस्क्राइब किया यहाँ पर भी आया, बटरफ्लाई की एनर्जी चेंज। उस टाइम पे इनको मिलने से पहले ना हो सकता है आपको आसपास बहुत ज्यादा बटरफ्लाईज दिखने लग जाए, या सपने में या ड्रीम्स में कुछ ऐसे बटरफ्लाई की एनर्जी हो बहुत दिखे आपको, दिस विल बी अ साइन। ठीक है, तो ये भी मैंने बोल दिया। तो बहुत चेंज मैं डिस्क्राइब किया, इनके लाइफ से कुछ एक बहुत मेजर कुछ चेंज होगा, कोई जाएगा, या तो मदर फादर कुछ ऐसा हो सकता है केसेस कुछ, और आपकी लाइफ में आप सबसे डिटैच हो रहे होंगे, तो ये एक मेजर साइन है लुकआउट करने का। कमिटमेंट, सीरियस एनर्जी। ये देखिए यहाँ पर कमिटमेंट का कार्ड आ गया, देखिए कितना हैप्पी है, कमिटमेंट का कार्ड। ये ना सीरियस रहेंगे आपको लेकर, ये कमिट करेंगे, ये लाइट एनर्जी नहीं है, मतलब इनका वे ऑफ वो शोइंग है कि मतलब एक अपने आपसे कमिटेड रहना है, कंसिस्टेंसी रहेगी इनके अंदर। आप जब कम्युनिकेट भी करेंगे ना तो एक हॉट एंड कोल्ड एनर्जी, पुश एंड पुल एनर्जी ये नहीं, ये हमेशा से बहुत डायरेक्ट रहेंगे। जो जैसे एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे कि हाँ मुझे आप पसंद हो, और ये डायरेक्ट उस चीज को शो करेंगे, एक प्लेफुल फ्लर्टी वाइब से या कॉम्प्लीमेंट देकर कुछ चीज से एक डायरेक्टली शो कर तो आपको बहुत क्लियरली एविडेंटली वो दिख जाएगा। हाँ, alright. Deception, someone is wearing a false self mask in this relationship. फर्स्ट मीटिंग में हो सकता है आपको ये सब कुछ अपने बारे में ना बताए, जो इनका मे बी अगर आप दोनों पास्ट की बात कर रहे हो तो हो सकता है ये सब कुछ उस बारे में रिवील ना करे, बिकॉज इट माइट बी टू पेनफुल फॉर देम। तो ये डिसेप्शन की एनर्जी मुझे दिख रहा है। प्लस ऐसे लोगों से बहुत बिवेयर रहिएगा, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में एक बहुत इवल आई की एनर्जी भी आई है। तो हमेशा मतलब कि चाहे तो आप एक ब्लैक टूरमलिन का क्रिस्टल अपना पहन सकते हैं, पेंडेंट कुछ पहन सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट हर एक इंसान को अपने चीजों के रिलेशनशिप के बारे में मत बताइएगा, वो कुछ खराब कर सकते हैं आपका। केमिस्ट्री, मैंने कहा ना बहुत फिजिकल अट्रैक्शन होगा, स्पार्क होगा। ये देखिए केमिस्ट्री, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, स्पार्क होगा। एक कार्ड भी यही बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन हियर। ये देखिए यहाँ पर रिकंसिलिएशन, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। और मतलब कि आप दोनों का आई फील देख के भी फील हो जाएगा कि ये पर्सन को मतलब बहुत टाइम से एक नॉस्टैल्जिया का फीलिंग, एक पहले से इसको जानते हैं ऐसा टाइप का एक फीलिंग आ जाएगा बहुत ज्यादा, कि यार मेरे को तो ये पर्सन बहुत पता है, या फिर मेरे को ये बातें कहीं कही हुई है, एक डीजा वू या बहुत ही नॉस्टैल्जिक वाइब आएगी आपको कि हाँ यही पर्सन है। तो ये भी यहाँ पर एविडेंटली दिख रहा है। ठीक है, तो ऑल राइट, दिस वाज योर रीडिंग। कैसे रेजोनेट की, कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एंड हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो फिर आप दीपा.ममतानी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, दीपा.ममतानी इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और हाँ, कोई और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। तो फिर अगर आपने ये वाला चुना है बी योर बेस्ट सेल्फ का, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। तो लेट्स सी फ्यूचर स्पाउस कैसे ट्रीट करेंगे आपको। रीडिंग के पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए चाहे तो 222 कमेंट कर सकते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी ना हमेशा मतलब किसी भी तरह के कंफ्यूजन को या क्लैरिटी को कट करते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी तरह कंफ्यूजन को ये कट करते हैं, हमेशा क्लैरिटी लाते हैं अपने बात में। ठीक है, तो फर्स्ट चीज तो ये है कि इनका लव लैंग्वेज ये होगा, इनका ट्रीट करने का वे आपको ऐसा होगा कि दे विल बी लाइक कोई ऐसा नहीं कि मतलब कुछ लोग मिक्स सिग्नल्स देते हैं, या कुछ लोग बहुत ऐसे बोलते हैं कि अरे नहीं लाइक करते फिर बैकआउट कर जाते, तो इनका ऐसा नेचर नहीं होगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा बहुत प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन ही है। ये डायरेक्टली आपको बातें बोलेंगे। ठीक है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन आप दोनों के बीच में नहीं छोड़ेंगे। ये जैसा कुछ लोग कंफ्यूजन की एनर्जी में रखते हैं कि पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते, आपको फिगर आउट करना पड़ता है, तो ये ऐसे पर्सन नहीं है। ये हॉट एंड कोल्ड एनर्जी देंगे ही नहीं, ये पुश एंड पुल करेंगे नहीं। इनफैक्ट
ये बहुत सोलम नेचर है इनका। तो इनका वे ऑफ अफेक्शन ही ऐसा होगा कि आपको डायरेक्टली बोलना कि ये चीज मुझे ऐसी लग रही है, या फिर डायरेक्टली बोलना कि हाँ आई लाइक यू, आई लव यू, डायरेक्टली बोलना। कुछ चीजें छुपाना नहीं, एक ऑनेस्टी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 5 ऑफ कप्स, तो एविडेंटली इन्होंने भी, एक्चुअली ये रीडिंग आपके पाइल 1 से भी थोड़ा रेजोनेट कर रही है, तो चाहे तो आप उसके भी रीडिंग देख सकते हैं, हो सकता है उसका कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट करे बहुत। तो हाँ, 5 ऑफ कप्स, इन्होंने भी ना, इस पर्सन ने कुछ एक लॉस देखा है अपनी लाइफ में, कुछ चीज को खोया है और फिर ये आगे बढ़कर उससे आपसे मिल रहे हैं। ये इनके साथ लाइफ में हुआ, या तो आपने किसी चीज में लॉस देखा है फिर आप इनसे मिल रहे हैं। देन अगेन किसी रिलेशनशिप का लॉस हो सकता है, किसी भी चीज में एक लॉस, वेल्थ, रिलेशनशिप या किसी चीज में एक लॉस देखा है, और उसके बाद ये आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में एंटर करेंगे आप। ठीक है, ओ ओके, chaotic एनर्जी, डेविल कार्ड। एक सेकेंड, तो ये है डेविल का कार्ड। ऑब्सेशन की एनर्जी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा दिख रही है। तो डेविल थोड़ा सा केओटिक एनर्जी लाता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा बिवेयर रहना पड़ेगा कि आप ऑब्सेशन की एनर्जी में ना जाए, ठीक है। या फिर ये अगर हो सकता है थोड़ा सा कुछ ऐसे मैसेज भेज रहे हैं कुछ भी, तो आप ऑब्सेशन की एनर्जी में ना जाए बहुत ज्यादा। अब डेविल में एक बात तो ये होती है कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। अनइमेजिनेबल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन होता है, एक ऑब्सेशन की एनर्जी चली जाती है कि माइंड में बार बार उसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। तो इस एनर्जी से थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको, इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, ठीक है। चाहे तो क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रख सकते हैं अपने पास क्लैरिटी के लिए और अच्छे माइंड को रखने के लिए। 10 ऑफ कप्स, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात होती है यहाँ पर, फैमिली पोटेंशियल की बात होती है। आपको ना ये लॉन्ग टर्म पार्टनर दिखेंगे, एक आपको मतलब ऐसे मतलब कि वो कैजुअल डेट या कैजुअल चीज देखेंगे नहीं, ये डायरेक्टली मतलब बोलेंगे, प्रपोज करेंगे, जैसे मैंने कहा डायरेक्ट पर्सन नहीं है। आपको लिटरली एज अ हस्बैंड वाइफ मटीरियल ये देखेंगे, और हो सकता है मतलब फर्स्ट मीटिंग में आपको ये बोले भी, मतलब कुछ प्रॉपर हिंट दे भी कि हाँ आई लाइक यू, या हाँ मुझे लाइकिंग की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई यहाँ पर, ऐसा भी मुझे एविडेंटली यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। प्लस आपकी फैमिली लाइफ काफी स्मूथ चलेगी आई फील। इनका मतलब इनका लव लैंग्वेज विल बी शोइंग अफेक्शन आई फील, बहुत अच्छे से, मतलब आपको एक लविंग वे में ट्रीट करना, या हग्स देना या कडल्स देना, ये यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर हग्स एंड कडल्स देना, ठीक है। तो इनका ऐसा होगा, मतलब बहुत ज्यादा हग्स एंड कडल्स, एक थोड़ा सा लविंग एनर्जी रहेगी, थोड़ा सा मतलब एक स्वीट, थोड़ा सा इनोसेंट भी होंगे। तो हाँ, आई फील कि अंदर ही अंदर मतलब इनको कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा या चाइल्डहुड वूंड हो सकता है। बट इनका एक मतलब कि देयर विल बी लॉट्स ऑफ हग्स एंड कडल्स, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो हाँ, ओ 3 ऑफ कप्स, आप लोग ना बहुत सारे सेलिब्रेशन और पार्टीज में एक साथ जाओगे, प्लस इस पर्सन को आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड ग्रुप या फ्रेंड सर्कल से मिल सकते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पर एविडेंटली दिख रहा है। बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट करोगे, फन करोगे, साथ में बहुत सारे सेलिब्रेशन या पार्टीज में एक साथ जाओगे, वहां पर बहुत ज्यादा ये दिख रहा है मुझे। आपको इनको बहुत सारा कुछ फंक्शंस अटेंड करना बहुत पसंद होगा, या कहीं पर साथ में जाना बहुत अच्छा होगा। ये पर्टिकुलरली आपको जो है ना बहुत शो करेंगे, लोगों को बहुत प्राउडली मतलब एक शो करेंगे कि हाँ दिस इज माय पर्सन, तो ये भी यहाँ पर दिख रहा है। आपको लेके काफी हैप्पी रहेंगे, ये लकी अपने आप को फील करेंगे। बस डेविल की एनर्जी से थोड़ा सा बच के रहिएगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पास में इन्होंने, जैसे मैंने कहा ना लॉस का, 5 ऑफ कप्स, डेफिनेटली किसी पास में इसको किसी इनको जो है किसी ने इनको बिट्रे किया है, धोखा दिया है, ठीक है। अब नाउ इट कुड बी अ फ्रेंड और इट कुड बी अ पास्ट पर्सन। तो हाँ ये दिख रहा है यहाँ पर कि बट किसी ने इनको धोखा दिया है, धोखा दिया है। तो इसलिए ये इस टाइम पे भी ना मतलब कंफ्यूजन पसंद ही नहीं करेंगे। इनको भी किसी ने, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि किसी ने कंफ्यूज करके कुछ झूठा धोखा बोल के कुछ किया नहीं, इनके मतलब आगे नहीं बढ़े इनके साथ या बैकआउट हो गया, तो ये ऐसा नहीं करेंगे, ये बहुत क्लियर और एविडेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे आपके साथ। ऑल राइट, ऑरिकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। हो सकता है आपको 99 नंबर बहुत बार दिखे, एंजल नंबर 999 या 888।
इनके मिलने से पहले, आई मीन लिसनिंग, लिसन जेनरसली। मैंने कहा ना कि पहली बात तो यूनिवर्स आपको साइंस देंगे, कुछ कुछ साइंस। तो मैंने आपको बोला एंजल नंबर्स पर्टिकुलरली 999 और 888 बहुत ज्यादा आपको दिख सकते हैं, ठीक है। एंड योर पर्सन विल ऑल्सो बी अ गुड लिसनर, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी एडवाइस देंगे, दे विल बी अ गुड काउंसलर और एडवाइजर टू यू ऑल्सो। तो हाँ, एंड जैसे मैंने कहा ना कि मुझे यहाँ पर भी ब्लैक एनर्जी दिख रही है, ईवल आई की, डेविल में पूरा ब्लैक एनर्जी। फर्स्ट पाइल में डेफिनेटली आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, वहां पर भी ईवल आई की एनर्जी आई थी। यू शुड वेयर अ ब्लैक टूमलीन, रोज क्वार्ट्ज का स्टोन क्रिस्टल अच्छा होगा और ब्लैक टूमलीन का अच्छा होगा आपके लिए, ब्लैक अगेट या ब्लैक टूमलीन का। तो चाहे तो वो ले सकते हैं अपने पास आप। सेलिब्रेट, यहाँ पर भी 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन का कार्ड, यहाँ पर भी आपकी ना आई फील कि एक बिग फैट वेडिंग होने वाली है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, ठीक है। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड तो शो करता है कि बहुत जल्द, अगर फ्यूचर का मतलब मैरिज का प्लान है या मैरिज की देखे तो बहुत जल्द आप मिल सकते हैं उनसे, ठीक है। विद इन अ ईयर और 2 में भी बहुत जल्दी आप मिल रहे हैं, ये बातचीत आगे बढ़ रही है, कुछ कमिटमेंट सॉलिड तक जा रहा है। तो ये यहाँ पर, और जैसे मैंने कहा कि इनको पार्टीज में जाना, सेलिब्रेशन में जाना किसी तरह के, बहुत अच्छा लग सकता है। आप दोनों साथ में बहुत जाएंगे भी। और इनका ये अफेक्शन, लव लैंग्वेज, ये ट्रीट भी ऐसे करेंगे कि हाँ, सबको बहुत प्राउडली दिखाएंगे कि ये मेरे पर्सन है। आपको बहुत मतलब दिखाएंगे कि हाँ, दिस इज माई पर्सन, बहुत खुश रहेंगे आपको लेकर। ट्रस्ट, यू आर इन गुड हैंड्स। ऑल राइट, क्लियर क्वार्ट्ज का स्टोन क्रिस्टल मैंने कहा जैसे आपके लिए बहुत लकी होगा, तो यहाँ पर भी क्लियर क्वार्ट्ज का एक है क्रिस्टल, स्टोन क्रिस्टल। और ट्रस्ट कैन ओनली बी बिल्ड और रिस्टोर विद ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। मैंने कहा ना कि इनके लिए ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इन्होंने पास में भी देखा किसी ने कुछ झूठ बोला है, तो ऑनेस्टी बहुत इनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी ऑनेस्ट रहेंगे, प्लस आपको भी बोलेंगे कि आप ऑनेस्ट रहे इनके साथ, ठीक है। वो बहुत हाई लेवल पे है ट्रस्ट और ऑनेस्टी इनके लिए। प्लस इस टाइम पे यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि ट्रस्ट द यूनिवर्स। इस टाइम पे आप अफर्मेशंस बोलते हैं कि यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी टू माय फ्यूचर सोलमेट या स्पाउस, तो आपको इस टाइम पे बहुत गाइडेंस और हेल्प मिलेगी, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव, मैंने कहा ना कि पहली बात तो हग्स एंड कडल्स इनको बहुत पसंद होगी, यहाँ पर भी हगिंग का जेस्चर हो रहा है, तो इनका ये लव साइन या लव लैंग्वेज ही है हग्स एंड कडल्स। ये बहुत मतलब इनको अच्छा रहेगा सर, टच करना या हैंड्स होल्ड करना एज सच, तो हाँ। कीप एन ओपन माइंड, या सोलमेट में डिफर फ्रॉम यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो इसमें बोला जा रहा है कि आपका सोलमेट जो है आपके यूजुअल पर्टिकुलर टाइप से या आपने जो सोच के रखा है उससे डिफरेंट होगा थोड़ा सा, तो कीप एन ओपन माइंड। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, मैंने कहा ना ऑनेस्टली बहुत डिस्कस करेंगे, यहाँ पर भी आ गया ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। बहुत ऑनेस्टली सब कुछ आपको हार्ट टू हार्ट सब चीजें बताएंगे, हर एक चीज जो इनके साथ हुई है। तो बहुत लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस या बहुत देर तक लॉन्ग, मतलब 1-2 घंटे पूरा प्रॉपर बात, ऐसे दिख रहा है यहाँ पर, बहुत देर तक कॉन्वर्सेशंस होना हार्ट टू हार्ट, यहाँ पर देखिए। ऑल राइट, तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी, कैसे रेजोनेट किया, आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई और टॉपिक पूछे तो भी आप लिख सकते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो फिर दीपा.ममतानी में इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है, तो व्हाट्सएप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा। आपने ये थर्ड वाला कार्ड चुना है नर्चर का, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू। रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए 333 चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। 10 of Wands, तो फर्स्ट मेजर साइन, मैं हमेशा रीडिंग्स में एक्स्ट्रा बताती हूँ तो वो भी बात है। फर्स्ट मेजर साइन जो आपको मिलेगा ना, कि आप उस टाइम पे कोई बहुत नई जॉब में या रोल में जा रहे होंगे, या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही होगी उस टाइम पे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे होंगे, ठीक है।
प्लस ये पर्सन का लव लैंग्वेज या ट्रीट करने का तरीका ऐसा होगा कि आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे। जो भी आपको दिक्कत होगी, किसी चीज में आपको हेल्प चाहिए होगी, तो सबसे पहले ये आके कांटेक्ट करेंगे कि हाँ तुम मुझे बताए, तुम जैसे ठीक लग रहा है बताओ, ये बताओ क्या दिक्कत है, वो सॉल्व करेंगे ये। तो इनका लव लैंग्वेज अफेक्शन करने का तरीका ही ऐसा है कि आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्वर है ये, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है यहाँ पर। प्लस अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बहुत रिस्पॉन्सिबल है ये। टू ऑफ कप्स, म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन, ये देखिए कितना अच्छा कार्ड है। तो टू ऑफ कप्स तो उसकी बात कर, लव, बहुत ज्यादा लव होगा, बहुत ज्यादा मतलब बहुत लविंग एनर्जी है ये, मतलब वो भी नहीं कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन, एक सोल यूनियन की तरह बात करें। देखिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए है यहाँ पर, देख रहे हैं, एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं यूनियन को। तो एक डिवाइन यूनियन होगा आप दोनों का, पहली बात तो ठीक है, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग के साथ, गॉड की ब्लेसिंग के साथ हो रहा है वो यहाँ पर। प्लस दोनों में बहुत म्यूचुअल अफेक्शन और अट्रैक्शन होगा और इक्वल गिव एंड टेक होगा। ऐसा नहीं कि एक पर्सन दे रहा है, इनका इनका वे, हाँ ये कैसे ट्रीट करेंगे, ये हमेशा इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ऐसा नहीं कि आप ही ओवर गिव करे जा रहे हैं। ये हमेशा देखेंगे कि हमेशा बैलेंस में चीजें हो रही है। इनको भी बैलेंस पसंद है, पर ये भी हमेशा देखेंगे कि हमेशा एक इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है, कि ऐसा नहीं कि एक पर्सन ओवर गिव कर रहा है या फिर ऐसा कोई एक बैकआउट की एनर्जी हो जा रही है, ये ऐसा नहीं करेंगे। एक बहुत ही इक्वल लव की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, अफेक्शन, लव, ऐसा दिख रहा है। ओके, दो आ गए। तो चैरियट, पहले मैंने कहा कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे, हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे, ठीक है। एंड हाँ, अब बैलेंस, ये देखिए यहाँ पर भी ब्लैक और व्हाइट दोनों को बैलेंस करके ऊपर ही चल रहे हैं। ये बहुत डिसिप्लिन पर्सन होंगे, डिसिप्लिन इनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। मे बी इनका वे ऑफ लविंग या ट्रीट करेंगे आपको पर्टिकुलरली ऐसा होगा कि बहुत आपको मतलब पर्टिकुलरली आपका हेल्थ का बहुत ध्यान रखना कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं है, आपको मतलब मे बी मैसेज करके पूछना कि आपका कैसा क्या हुआ, दिन हुआ, एक प्रॉपर बहुत ही लविंग, एक प्योर इनका लव का एनर्जी दिख रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मतलब केवल सिर्फ रूप को देख के आकर्षण होना, ऐसा नहीं दिख रहा, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन केवल होना, वो ऐसा नहीं दिख रहा है। बहुत ही ज्यादा पहले आपसे ये इमोशनली बहुत कनेक्ट होंगे। ये ऐसा पर्सन है जो पहले इमोशनली कनेक्ट होता है, ये केवल फॉर्म को नहीं देखते हैं। और आपको भी मतलब बहुत ही ज्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव कॉन्फिडेंट पर्सन देखेंगे, उसी कॉन्फिडेंस से आपके अट्रैक्ट होंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, येलो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली आई है, येलो विल बी लकी फॉर यू, ठीक है। येलो जैस्पर का स्टोन आपके क्रिस्टल आपके लकी हो सकता है। प्लस सनफ्लावर्स की एनर्जी आई है, हो सकता है मिलने से पहले आपको बार बार सनफ्लावर्स दिखे, ठीक है, सनफ्लावर्स दिखे, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। इनके इनको कैट्स बहुत पसंद हो सकते हैं, कैट्स पर्टिकुलरली, ठीक है। इनके पास इवन पेट कैट हो सकता है, एनिमल्स को बहुत प्यार करते हैं ये, ठीक है। ऑलराइट, आपको हमेशा फ्लावर्स देना या कोई फ्लावर बुके देना, ऐसा कुछ पर्टिकुलरली हम मतलब प्रॉपर आपकी डेट्स याद है, बहुत ही स्वीट एनर्जी है हमेशा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इनका ऐसा ट्रीट करने का तरीका होगा ना कि हमेशा में भी आपको फ्लावर गिफ्ट देना या बहुत स्वीट तरीके से आपको ट्रीट करना, प्रॉपर एक आपके सुबह उठ के जैसे ब्रेकफास्ट बनाना या कुछ करना, एक बहुत ही लविंग एनर्जी, प्रॉपर हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल एनर्जी। फोर ऑफ कप्स, ऑल राइट। तो इस पर्सन के पास जो है पहले भी मतलब कुछ ना कुछ ऐसे प्रपोजल्स होंगे या फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी, बट उनका मन उसमें नहीं लगेगा। और हो सकता है कि आपके लिए भी कुछ प्रपोजल्स या कुछ रिश्ते आए, बट आप भी उनके ध्यान नहीं देंगे। ये यहाँ पर दिख रहा है कि ध्यान आपका उस टाइम पे किसी और चीज में रहेगा। मैंने कहा ना, मिलने से पहले कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, बर्डन्स रहेंगे उस टाइम पे, तो एक ऐसा थोड़ा सा स्ट्रेसफुल पीरियड मिलने का टाइम पे आप दोनों का मुझे दिखता है यहाँ पर। ऑल राइट, हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर भी डिवाइन की एनर्जी स्ट्रांग है। आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मे बी एफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन वो कुछ करते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी, गॉड पे स्ट्रांग फर्म या फेथ होना आपका या आपके पर्सन का यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रांगली, ठीक है। ऑलराइट, प्लस कोई एडवाइजर या कोई इनका गुरु हो जिनकी बात ये बहुत मानते हो, ये भी यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों का साथ में मैरिज के बाद किसी रिलीजियस प्लेस पे जाना, किसी रिलीजियस पिलग्रिमेज या प्लेस पे जाना, ये भी बहुत एविडेंटली यहाँ पर दिख रहा है।
ऑलराइट, ओरेकल कार्ड्स भी ले लेते हैं। बट द मेन थिंग जो कैसे ट्रीट करेंगे, जो बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है ना, कि वो हमेशा अपने अफेक्शंस को मतलब ऐसा रहेंगे। मैंने कहा ना कि अगर हो सकता है आपने पास में देखा कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, इन्होंने यह देखा इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, तो यहाँ पर बहुत बैलेंस्ड रहेगा, आपको भी इंटरेस्ट होगा और ये भी बहुत इंटरेस्ट अपना शो करेंगे, प्रॉपर आपको एक लव की एनर्जी देंगे वो, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक होगा, प्लस आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को या प्रॉब्लम को किस तरह से हेल्प आउट करना आपको हमेशा, ये इनका एक लव लैंग्वेज मेजर साइन होगा जो आपको वॉच आउट करना है। हमेशा आपको बैलेंस करना, आपकी केयर करना, आपके ऊपर पर्टिकुलर हेल्थ का बहुत ध्यान रखना, ये भी यहाँ पर दिख रहा है, बहुत केयर करना आपकी। वर्थ, यू डिजर्व गुडनेस। ये देखिए यहाँ पर आप डेफिनेटली बहुत हैप्पी रहेंगे इनके साथ, प्लस आपको ये हमेशा ऐसा फील कराएंगे कि आपको मतलब बहुत लवेबल फील कराएंगे इनके साथ। आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि मतलब कि आई एम नॉट लव्ड, या मुझे पता नहीं ये वर्थ इट है या नहीं। हमेशा आपको ऐसा लगाएंगे कि हाँ, कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा और आपके लिए ये पर्सन बेस्ट है और आप इनके लिए बेस्ट हो। एक बहुत ही ऐसी एनर्जी आएगी, आपको फील होगी पर्टिकुलरली, ठीक है। अपलिफ्ट, कोई मेजर आपके करियर में, आई थिंक इनके करियर में, डेफिनेटली इनके करियर में कोई मेजर प्रमोशन या अपलिफ्ट कुछ हो रहा होगा इनके लाइफ में, तो ये भी यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। आपसे जैसे मिलेंगे ना, तो उसमें भी उसके कुछ दिनों बाद आपको एक न्यूज मिल रही कि अरे करियर का कुछ अच्छा हो गया, या आपका कुछ अचानक से मनी का कुछ एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया कुछ अच्छा। तो मेजर साइंस होंगे ये। तो साथ में मैं एक्स्ट्रा ये भी बता दिया। प्लस आप उस टाइम पे ना, आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप दूसरों की खुशी में भी खुश रहने लग जाओगे। आप हमेशा बहुत एक मतलब आप स्ट्रेस रहोगे, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, कुछ नए काम किया, कुछ नए रोल की वजह से, बट आप उस टाइम पे एक बहुत पॉजिटिव वे में चीजों को ले रहे होंगे, बहुत खुश रह रहे होंगे। तो ये भी दिख रहा है। सेलिब्रेट, अगेन एक बहुत ही हैप्पी एनर्जी आ रही है, शेयर द गुड वाइब्स। ओके, ये डेफिनेटली बहुत अच्छा, मतलब अपना एक आपको डेफिनेटली शो करना चाहेंगे या दिखाना चाहेंगे, कोई भी चीज छुपाएंगे नहीं किसी से, सबके सामने क्लियरली बोलेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कोई सीक्रेट रिलेशनशिप फेस चलने वाले है, पहले छुप छुप के बात हो ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत ही सब कुछ क्लियर पूरा होगा, और सबको ओपनली शो भी करेंगे कि हाँ दिस इज माई पर्सन। तो ये भी यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली। प्लस हो सकता है आप दोनों की एंगेजमेंट या कुछ मैरिज बहुत लैविश तरीके से हो, ठीक है, ये भी दिख रहा है। Codependency, addictions are affecting your romantic life. All right. So this one, ये तो एक वार्निंग है कि इनको ना एक वो पसंद नहीं, ये मतलब आपके लिए सॉल्व करेंगे चीजें, एक इनका ऑलरेडी हेल्पिंग एटीट्यूड होगा, बट इनको जो चीज मतलब हल्का सा थोड़ा सा आपके बीच में कुछ दूरी ला सकते, कुछ खराब कर सकता है, वो है को डिपेंडेंसी। तो इससे बच के रहिए। आप बहुत ज्यादा इनके ऊपर पूरा पूरी डिपेंड मत होइए, फिर पूरा पूरी एकदम कहते हैं ना एडिक्शन की एनर्जी में कि इसके बिना या फिर यही सब काम करे, तो ऐसी एनर्जी में अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो सकती है फिर। तो ये मैंने बोल दिया है, एक मेजर वार्निंग फ्रॉम द यूनिवर्स से रिलेटेड, जो आगे आपको जैसे ये बात पता चल गई तो आप उसको आगे अवॉइड कर सकते हैं। तो टैरो इज ऑलवेज गुड फॉर गाइडेंस टू। तो हाँ, ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू लव, ये देखिए। एंड दे माइट ऑल्सो लाइक थोड़ा सा एम्ब्रेस करना और लाइक फिजिकल टच एज सच, जो आप कार्ड में एविडेंटली देख सकते हैं यहाँ पर। तो हाँ, तो ये भी इनका मेजर लव साइंस होगा। प्लस अगेन एंजल की एनर्जी पीछे, ये देखिए मैंने कहा ना डिवाइनली ब्लेस्ड है ये यूनियन आप दोनों का। ये देखिए पीछे एंजल खड़े हैं यहाँ पर पीछे ये एंजल खड़े हैं, ब्लेस कर रहे हैं। तो हाँ, आपका इनके साथ ना ट्रू लव होगा, एक सोलमेट से आपकी शादी हो रही होगी। जैसे मैंने कहा कि ये मतलब बहुत रूप रंग में नहीं जाता, ये ट्रू लव को देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं, नेचर देखते हैं इंसान का, और यही चीज शायद आपको बहुत अट्रैक्ट भी करेगी। एक डिफरेंट इनका मतलब आपको पर्सनैलिटी दिखेगा एक इनका,
बहुत लविंग होंगे ये, चार्मिंग, लविंग, जैसे मैंने कहा पूरी रीडिंग में। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क। बहुत जल्दी अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा ओवर शो नहीं कीजिएगा या फिर दिखाना मत, बिकॉज कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है जो नजर की एनर्जी बहुत आती है, प्लस कुछ खराब कर सकते हैं, कुछ बातें बोल सकते हैं, पीठ पीछे कुछ काम कर सकते हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप को बहुत थोड़ा सा मतलब कि दूरी ला सकता है, कुछ हैंकर कर सकता है, खराब कर सकता है, तो इससे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। तो बहुत जल्द देखिए, डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। कोई ऐसा पर्सन जो आपको सामने से दिखाएगा कि बहुत अच्छा है पर पीठ पीछे बहुत कुछ बोल रहा होगा, तो ऐसे पर्सन से केयरफुल रहिएगा थोड़ा सा। इस रिलेशनशिप के बारे में इनिशियल फेजेस में केवल ट्रस्टेड लोगों को ही बताइएगा, ठीक है। ओके, दिस वाज योर रीडिंग। कैसी रेजोनेट की, कैसी लगी आपको, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड कोई और टॉपिक पे तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो फिर दीपा डॉट ममतानी इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।